अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान रंगबाज। अ, मेरा जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है इनहेंसिंग सप्लाई चेन विजिबिलिटी विद जीएनएन एंड फेडरेटेड लर्निंग। आज हम देखेंगे कि कैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कंपनीज को अपनी सप्लाई चेन्स को स्मार्टर, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद कर रही हैं, बिना अपने सेंसिटिव डाटा को कंप्रोमाइज़ किए। अगर रिसर्च ओवरव्यू की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन एक 2024 के रिसर्च पेपर पर बेस्ड है, जिसका टाइटल है एन एनालिटिकल ड्राइवन अप्रोच टू एनहांसिंग सप्लाई चेन विजिबिलिटी। इस पेपर में रिसर्चर्स ने एक इनोवेटिव मॉडल प्रपोज किया है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सप्लाई चेन रिस्क को एनालाइज करने की इजाजत देता है, बिना अपनी क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डाटा को शेयर किए। सो इसमें ये एक एडवांस्ड एआई बेस्ड फ्रेमवर्क है कि जो ग्राफ थ्योरी और फेडरेटेड लर्निंग को कंबाइन करता है, ताकि कंपनीज अपने बीच कोलैबोरेशन कर सकें विदाउट डाटा लॉस या डाटा प्राइवेसी। अगर हम बात करें ग्राफ थ्योरी इन सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन बहुत कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, जहां कहीं कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स मिलकर एक वास्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। और ग्राफ थ्योरी इसी कम्प्लेक्सिटी को मॉडल करने का परफेक्ट टूल है। हम सप्लाई चेन को एक ग्राफ की तरह देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो नोड्स या वर्टिसेस, ये बेसिकली हमारी कंपनीज या सप्लायर्स या वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट हब्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एज अ नोड और वर्टिसेस काम करती हैं। और अगर हम एजेस की बात करें एज अ लिंक्स, तो वो शिपमेंट्स हो गई, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गई, हमारी कम्युनिकेशंस लाइंस हो गई। तो ये अब सब चीजें जो एजेस में आ जाती हैं। ग्राफ की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि किस नोड की इंपॉर्टेंस कितनी है और कौन सा सप्लायर ज्यादा क्रिटिकल है। ये अगर एक सप्लायर फेल हो जाए तो रिस्क कैसे प्रोपेगेट करेंगे, इसमें भी हम इस चीज को जानते हैं। और इसमें जो हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम जैसे शॉर्टेस्ट पाथ या सेटेलिटी मैट्रिसेस से हमें पता चल जाता है कि सप्लाई चेन के किस हिस्सों में बोटलनेक्स या वल्नरेबिलिटीज वगैरह आती हैं। ठीक है। और अभी हम बात अगर करें ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स यानी जीएनएन्स की, तो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क जीएनएन एक एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं जो ग्राफ के ऊपर ट्रेन होती हैं। ये ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स से इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि ये स्पेचुअल और रिलेशनल इंफॉर्मेशन को समझकर इंटेलिजेंट प्रेडिक्शंस करती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जीएनएन लोकल नेबरहुड के नोड्स और एजेस का डाटा लेकर कम्प्लेक्स पैटर्न सीखता है। और सप्लाई चेन में जीएनएन हेल्प करता है डिस्ट्रप्शन प्रिडिक्शन करने में, जैसे एक सप्लायर की डिले की वजह से पूरे चेन पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। जीएनएन नॉर्मली डिटेक्ट करता है अगर कोई सप्लायर अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, जैसे सडन प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिलीवरी डिलेज वगैरह। तो इनडायरेक्ट रिस्क चेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां डिले डायरेक्टली ना हो मगर किसी और सप्लायर की वजह से चेन इम्पैक्ट हो। और अगर हम बात करें फेडरेटेड लर्निंग की, तो फेडरेटेड लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास तौर पर जब बात आती है डाटा प्राइवेसी की। इसमें डाटा कभी सेंट्रल सर्वर पर नहीं जाता, बल्कि हर कंपनी अपने पास डाटा रखकर लोकल मॉडल ट्रेन करती है। फिर सिर्फ मॉडल की अपडेट्स, वेट्स और पैरामीटर्स वगैरह को सेंट्रल सर्वर के पास भेजा जाता है। इस तरह डाटा प्राइवेसी फुली मेंटेन्ड होती है। कंप्लायंस विद डाटा प्रोटेक्शन लॉज लाइक जीडीआरपी होते हैं, और कंपनीज बिना अपना सेंसिटिव बिजनेस डाटा शेयर किए एक साथ मॉडल डेवलप कर सकती हैं। ये खास तौर पर से उन इंडस्ट्रीज में बहुत यूजफुल हैं जहां डाटा शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, डिफेंस या फाइनेंशियल जगहों पर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज ग्राफ कंस्ट्रक्शन की या नॉलेज ग्राफ की, तो नॉलेज ग्राफ एक स्मार्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो सप्लाई चेन के हर एस्पेक्ट को लिंक करता है। ये न सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा जैसे ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे ईमेल्स, रिपोर्ट्स और न्यूज को भी कनेक्ट करता है। इस ग्राफ में ये बताया जाता है कि कौन किस से कब और कैसे कनेक्टेड है, और ये कनेक्शंस वक्त के साथ साथ कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। इस डायनेमिक और इनरिच्ड ग्राफ को जीएनएन ट्रेन करता है ताकि डीप इंसाइट्स मिल सकें, जैसे इमर्जिंग रिस्क या न्यू सप्लायर रिलेशनशिप्स वगैरह। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास रिसर्च पेपर में जो रिजल्ट शेयर किए गए इस कंसेप्ट के अगेंस्ट, वो बेसिकली ये है कि रिसर्चर ने खुद बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स हमें दिए हैं। अगर प्रिसिजन की बात करें तो 92.5% प्रिसिजन है, मतलब सिस्टम एक्यूरेटली सप्लाई चेन रिस्क को आइडेंटिफाई करता है।
अगर रिकॉल की बात करें तो वो इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग 89.4% है, जो कि मजीद रिस्क को बहुत कम करता है। ठीक है। उसके बाद F1 स्कोर है जो कि है 90.8%, जो प्रिसीजन और रिकॉल का बैलेंस मेजर है। और ग्राफ स्ट्रक्चर एक्यूरेसी जो थी वो थी 93.2%। और इससे पता चलता है कि सिस्टम ने सप्लाई चेन ग्राफ को बहुत एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया। ये नंबर्स प्रूफ हैं कि जीएनएन्स और फेडरेटेड लर्निंग को जब हम कंबाइन करके एक अप्रोच बनाते हैं तो ये इफेक्टिव वे है सप्लाई चेन के इंडस्ट्री के अंदर। एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसमें एक बड़ी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने इस फ्रेमवर्क को अपने सप्लाई चेन में इंप्लीमेंट किया। उन्होंने अचीव किया, रिस्की सप्लायर्स को पहले से आइडेंटिफाई किया जाए कि जिससे उनकी रिस्क स्ट्रेटजीज या ये रिस्क जो है वो कम हो जाए। रिस्क डिटेक्शन जो है वो आई थिंक 17% मजीद फास्ट हुआ, जिसका मतलब है कि डिलेज या फेलियर्स को जल्दी पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा लेट टाइम वेरिएबिलिटी 12% थी, जिसको जो रिड्यूस हुई है, जिससे सप्लाई चेन ज्यादा प्रिडिक्टेबल और एफिशिएंट बना। और ये सब बिना अपना सेंसिटिव कमर्शियल डाटा किसी और के साथ शेयर किए बिना हुआ है। ये रियल वर्ल्ड प्रूफ है कि ये एआई बेस्ड मॉडर्न इंडस्ट्री में काम करता है। और इस पेपर के अंदर जो चैलेंजेस और लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस की गई, उनमें जाहिर सी बात है हर टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले चैलेंज है आईटी सिस्टम की इंटीग्रेशन का। हर कंपनी का अपना अलग सॉफ्टवेयर स्टैक होता है, जिससे इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। और फेडरेटेड लर्निंग का कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि मॉडल्स कंटिन्यूसली अपडेट होते हैं और मल्टीपल राउंड्स चलते हैं। लेबल डाटा की कमी भी एक चैलेंज है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए क्वालिटी डाटा का होना बहुत जरूरी है। मगर इन प्रॉब्लम्स को सर्जिकल इन्वेस्टमेंट, बेटर डाटा लेबलिंग टेक्निक्स और स्टैंडर्डाइजेशन से ओवरकम किया जा सकता है। अगर बात करें फ्यूचर वर्क और फ्यूचर डायरेक्शंस की, तो टेम्पोरल जीएनएन्स यूज करेंगे इंशाल्लाह। हम आगे फ्यूचर में इस पेपर में ये बताया गया कि सप्लाई चेन के टाइम डिपेंडेंट चेंजेस को मॉडल कर सकें, जैसे सेशनल डिमांड्स या अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस वगैरह के लिए। उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी फ्यूचर वर्क में इन्होंने एनालाइज किया कि इस किस जरिए से डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बात की ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन से सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी और ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा। इन एडवांस के साथ सप्लाई एंड इन एडवांसमेंट्स के साथ जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाई जाएंगी। एट द एंड अगर कंक्लूजन की बात करें, तो ग्राफ थ्योरी सिर्फ एक एकेडमिक कंसेप्ट नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को समझने और ऑप्टिमाइज करने में एक बहुत पावरफुल टूल है। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क और फेडरेटेड लर्निंग का कम्बिनेशन डाटा प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सप्लाई चेन को स्मार्ट और कोलैबोरेटिव बनाते हैं। ये मॉडल कंपनीज को इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किए बिना अपने रिस्क को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और मिटिगेट कर सकते हैं। ये फ्यूचर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एट द एंड कुछ ये रेफरेंस है जो बेसिकली 2024 का रिसर्च पेपर जो हमने फाइंड आउट किया, और उस पे ये प्रेजेंटेशन आपको तैयार की। इसके अलावा ये हमारी मेरी तरफ से बनाई गई रिपोर्ट है, जो इस पेपर के अगेंस्ट, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन को, रिसर्च ओवरव्यू डिस्कस किया, मेथोडोलॉजी जो कि मैं प्रेजेंटेशन में बयान कर चुका हूँ, तो किस तरीके से ग्राफ न्यूरल नेटवर्क किस अप्रोच में काम कर रहा है, फेडेड लर्निंग किस तरीके से कंबाइन हो रही है, और क्या रिजल्ट्स दिए हमारी इस रिसर्च पेपर के अंदर, जिसमें हमने प्रिसीजन भी बता दिए, रिकॉल के बारे में डिस्कस किया, F1 स्कोर और ग्राफ रिकंस्ट्रक्शन एक्यूरेसी जो है जो 93.2% हमें अचीव हुई इस पेपर के अंदर। इसके अलावा एक केस स्टडी जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस की, वो यहाँ डिस्कस की गई है। एप्लीकेशंस और चैलेंजेस वगैरह यहाँ डिस्कस की, और एट द एंड कंक्लूजन फ्यूचर वर्क और रेफरेंस को ऐड किया गया है। और जो पेपर, जिस पेपर के हवाले से मैंने रिसर्च की, वो बेसिकली ये पेपर है, एनालिटिकल ड्राइवन अप्रोच टू एनहांस सप्लाई चेन रिजल्टिव विद ग्राफ न्यूरल नेटवर्क। सो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, और ओवरऑल ये पेपर है जो कि मैंने वॉल्यूम पर तीनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं, और ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।